लियो हाय, स्वागत है आपका आपकी मंथली एनर्जी रीडिंग में। ये जो नया महीना हमारे लिए आ रहा है अप्रैल का, उसमें कौन सी ऊर्जा आपके इर्द गिर्द रहेगी हम आपकी रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। ये रीडिंग आपके सन, मून, राइजिंग और नॉर्थ नोड के लिए है। कृपया करके एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर देखिएगा, उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए शफल कर लेते हैं सिंह राशि लियो साइन के लिए। थैंक यू वेरी मच। ओके, आप में से कुछ लोग कुछ नए मेहमान का स्वागत कर रहे हो, नए कोई बच्चा भी हो सकता है, या फिर कुछ लोगों के लिए कोई विदेश से कोई लौट कर आ रहा है। मुझे रंगोली दिखा रहे हैं, वो रंगोली तो जैसे कोई वापस आ रहा है तो उसकी वजह से वो घर सजाया जा रहा है। रंगोली से हम स्वागत भी करते हैं हमारी भारत की संस्कृति में। तो यहाँ पर डेफिनेटली मुझे कोई घर लौट कर आ रहा है, किसी की घर वापसी हो रही है। कुछ लोगों के लिए ये रीयूनियन भी हो सकती है, अगर किसी पास्ट पर्सन के साथ आप अपनी किसी मुलाकात को मैनिफेस्ट करने की कोशिश करो। यहाँ पर घर वापसी है। थैंक यू वेरी मच। कुछ लोग नए प्लान्स खरीद रहे हो गाइज, वेरी गुड। यहाँ पर ऋतु बदल रही है तो कहीं ना कहीं ये न्यू प्लान्स भी आपको एक नई ऊर्जा देंगे, आपके वातावरण को भी एक नई ऊर्जा देने वाले हैं। तो जो लोग नए प्लान्स के बारे में सोच रहे हो, स्पिरिट कह रही है गो फॉर इट, आपके लिए बहुत अच्छा है। इनके सभी आपने नहीं सोचा, लेकिन इस बात को सुनकर आपको लग रहा है कि आपको प्लान्स खरीदने चाहिए, तो आपको डेफिनेटली खरीदने चाहिए प्लान्स। कहीं ना कहीं ये नए प्लान्स आपको एक नया रूटीन भी दे सकते हैं। आपके मन में होगा कि हाँ, मैंने नए प्लान्स लिए हैं, इनका मुझे ध्यान रखना है, इनको समय पर पानी देना है, तो एक नया रूटीन जुड़ेगा आपका। ठीक है, तो नए प्लान्स बहुत अच्छे रहेंगे। थैंक यू। One more time please. And शून्य, थैंक यू। वाओ, स्कॉर्पियो का भी इसी पोजीशन में ये कार्ड निकला था, 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो कुछ लोग शायद स्कॉर्पियो के साथ भी डील कर रहे हैं, और स्कॉर्पियो की रीडिंग में एक्चुअल में लियो की फायर एनर्जी बहुत थी। तो शायद आप में से कुछ लोगों को स्कॉर्पियो की रीडिंग देखने की ज़रूरत है। यहाँ पर है 7 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स। वाओ, द सन। मैं इंतज़ार कर रही थी इस कार्ड के निकलने का इस महीने की, तो ये अब पहली रीडिंग में ये निकले हैं ये कार्ड। वेरी नाइस। आई थिंक आप में से कुछ लोग अपनी कमिटमेंट को, अगर आप रिलेशनशिप में हो और बहुत ही हिडन रहा है आपका, ये आपने छुपा कर रखा है अपने इस रिश्ते को, आप बताने वाले हो कि हाँ, अपने परिवार से भी बातचीत कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स को भी बता सकते हो। और उसकी वजह से भी वो एक बहुत ही हैप्पीनेस का आपको एहसास हो सकता है कि हाँ, अब हमारा रिश्ता छुपा नहीं है, अब लोगों को भी पता है कि हम रिश्ते में हैं। तो ये कहीं ना कहीं तो किसी न किसी मंजिल तक तो ज़रूर पहुँचेगा। तो यहाँ पर ऐसी रियलाइजेशन है। वाह, कम ऑन यू गाइस, यहाँ पर डेफिनेटली आप फैमिली को इन्वॉल्व कर रहे हो अपने रिलेशनशिप में, और मुझे बहुत पॉजिटिव रिस्पांस लग रहा है आपके परिवार की तरफ से। जैसे आपका परिवार बहुत ही ग्रेसफुली इस रिलेशनशिप को जैसे एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है। वेरी नाइस। यहाँ पर है लवर्स। ओह माय गॉड यू गाइस, टेम्परेंस। लियो, ये तो बहुत कैसे कहूँ मैं आपसे, ये तो प्यार है, ये तो निरा इश्क, हम पंजाबी में कहते हैं निरा इश्क। ये रीडिंग पूरी जैसे निरा इश्क है। आई थिंक आप में से जिन लोगों ने भी कुछ समय पहले स्ट्रगल किया है, कम से कम 7 हफ्ते हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम रही है आपकी, किसी चीज़ को लेकर स्ट्रगल रही है, फ्रेंड्स के साथ भी हो सकती है, लेकिन रिलेशनशिप में खास करके आपने कुछ जताने की कोशिश की, कुछ बताने की कोशिश की, लेकिन वो थोड़ा सा उल्टा पड़ गया था, और उसकी वजह से थोड़ी सी सेपरेशन हो गई या बातचीत बंद हो गई। उसमें सुधार है, उसमें आपको लगेगा कि हाँ, ये जो सिचुएशन है उसका एंड हो रहा है बेसिकली। तो उस सिचुएशन में आपको राहत पहुंचाई जाएगी, वो स्ट्रेस जो है उससे बाहर निकाला जाएगा। तो बहुत बहुत मुबारक हो आप में से कुछ लोगों को। जो लोग सोलमेट रिलेशनशिप में हैं, मैं कह रही हूँ आपको, आपका जीना, मतलब आपका जो जिया है आपका जो दिल है, बहुत आप ब्लेस्ड महसूस करने वाले हो गाइस इस महीने। गॉड ब्लेस यू। मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए। 2 ऑफ कप्स, जैसे ईश्वर ने ये रिश्ते को, ये पानी मिक्स कर दिया। अब ये चाहे भी तो ये अलग नहीं हो सकते, ये मतलब इस जन्म के लिए तो तय है कि ये रिश्ता मतलब नहीं टूट सकता। तो आप जिससे इस जन्म के लिए तो हो गए एक दूसरे के, और इस महीने में आपको ऐसी ही रियलाइजेशन होने वाली है कि हाँ, अब तो बन गई बात, अब तो हो गया काम, अब तो हो गया कल्याण। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर गुड न्यूज़ है रिलेशनशिप के मामले में। जो लोग धन के लिए किसी किस्म की वेट कर रहे हैं, किसी लोन का इंतज़ार कर रहे हैं, खास करके कि आपका लोन अप्रूव हो जाए, इस महीने हो जाएगा।
और उसकी वजह से भी यहाँ पर न्यू फाउंडेशन, नई नींव रख रहे हैं कुछ लोग। नए घर का निर्माण, नए शॉप का निर्माण, नए ऑफिस का, या कुछ नया इन्वेस्टमेंट कर रहे हो बिजनेस में, सब कुछ हो रहा है। यहाँ पर बहुत ही सीधी स्पष्ट ऊर्जा है। सन आ गया तो मतलब सक्सेस है, सन आ गया तो मतलब अबंडेंस, विश फुलफिलमेंट का भी कार्ड माना जाता है, क्योंकि स्टार भी विश फुलफिलमेंट का है और सूरज भी विश फुलफिलमेंट। कुछ लोगों के लिए हनुमान जी की ऊर्जा है यहाँ पर, तो अगर आपके वो आराध्य हैं तो उनके नाम का दिया जलाना, उनसे प्रार्थना करना, उनका धन्यवाद करना कुछ लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है इस महीने। आई थिंक आप में से कुछ लोग स्पिरिचुअल कोई कोर्स ज्वाइन कर रहे हो, खास करके माइंडफुलनेस। दीपक चोपड़ा की ऊर्जा है यहाँ पर, शायद कुछ लोग उनकी किताबों को भी रीड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर माइंड बॉडी स्पिरिट के बारे में और जानना और समझना कि हाँ माइंड बॉडी स्पिरिट कैसे काम करती है, एनर्जीज कैसे काम करती हैं। निकोला टेस्ला का कोड भी कुछ लोगों के लिए 369, कुछ लोग इसके अनुसार भी मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर सकते हैं और मैनिफेस्ट होगा भी। यहाँ पर वैसी ऊर्जा है, राइट। यहाँ पर ये जो 6 ऑफ वांड्स है गाइस, ये पता नहीं क्यों मुझे गॉसिप बता रहा है तो ये विक्ट्री का कार्ड है, तो ये सक्सेस का कार्ड, लेकिन पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि गॉसिप है। टाउन में कोई नई चीज़ आई है, टाउन में कोई नया शख्स आया है, कोई कंपटीशन, कोई किसी शख्स के साथ आप compete भी अगर कर रहे हो, कंपटीशन में भी हो सकता है, कोई करियर में भी हो सकता है ये शख्स, और ये शख्स काफ़ी जैसे स्पॉटलाइट में है, या फिर आपकी भी ये ऊर्जा है कि आप इस करियर में नहीं हो और बाकी के लोग काफ़ी गॉसिप कर सकते हैं आपके बारे में, और आपको कहा जा रहा है कि एक कान से सुनो, एक कान से निकाल दो, अगर ये आपकी ऊर्जा है। इन केस कोई और है ये शख्स, आपको गॉसिप में नहीं पड़ना। लियो ऐसे काम करे वो शोभा नहीं देता, क्योंकि कुछ भी हो जाए लियो ने तो लियो ही रहना है ना, जंगल का राजा तो वही रहेगा। सिंह राशि है आपकी, तो आप ऐसे गॉसिप में जाते हुए अच्छे नहीं लगते, तो किसी भी किस्म की गॉसिप का आपको हिस्सा नहीं बनना है इस हफ्ते, इस महीने। आई डोंट नो मैं क्यों हफ्ता बोल रही हूँ, आई एम सॉरी गाइस, ये महीने की अप्रैल की रीडिंग है, ठीक है। तो गॉसिप से बचना है। स्टूडेंट्स के लिए अगर कहूँ तो आई थिंक आपको नए फॉर्म्स, नए डॉक्यूमेंट्स मुझे नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, तो नए एप्लीकेशंस भरने की ज़रूरत पड़ सकती है। कुछ नया यहाँ पर खुल रहा है, कोई नया पोर्टल है जिसको आप चांस ले सकते हो जिसके लिए। तो यहाँ पर जैसे कुछ नया है स्टूडेंट्स के लिए, कुछ यहाँ पर नई उमंग है, नया रास्ता है यहाँ पर। पॉजिटिव रिजल्ट्स के बारे में भी हो सकता है, क्योंकि ये विक्ट्री का कार्ड है। तो अगर आप इस महीने स्पेसिफिकली किसी बड़े एग्जाम के रिजल्ट का वेट कर रहे हो, यहाँ पर आपके लिए मुझे सक्सेस दिख रही है, ठीक है। आप में से कुछ लोगों को अपनी हेल्थ के बारे में अगर मैं बात करूँ, आई थिंक आपके लिए हेल्प है, बस आपको उसको स्वीकार करने की ज़रूरत है। मान लीजिए आपकी मदर हैं जो कि इंटरनेट पर बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखती हैं जहाँ पर वो एक्यूप्रेशर पॉइंट हैं, ये खा लो बेटा, वो कर लो। तो अगर आपको वो बार बार इतने दिनों से कह रहे हैं, कोई वीडियो शेयर कर रहे हैं और आप हैं कि उस बात को इग्नोर कर रहे हो कि इससे क्या होगा, उससे क्या होगा, आप अपना तर्क लगा रहे हो, आपको कहा जा रहा है अपने तर्क को पीछे छोड़कर उस वीडियो को देखो और उसमें जो भी आपको बताया जा रहा है, कोई आयुर्वेदा की चीज़ है, कोई काढ़ा पीने को कहा जा रहा है, तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा उस वीडियो को देखने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर हेल्प तो है, लेकिन जैसे आप उसको ब्लॉक कर रहे हो। तो अगर इन केस आपके पेरेंट्स ने आपको कोई बात कही है कि कुछ ना कुछ यहाँ पर जैसे जड़ी बूटियाँ हैं गाइस, कुछ ना कुछ जैसे घर की कोई रेमेडी नहीं होती, तो जैसे आप कह रहे हो कि ले इससे क्या होगा, आप अपना तर्क लगा रहे हो तर्क लगाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कभी कभी हमें सुनना चाहिए बड़े क्या कह रहे हैं। तो आप में से कुछ लोगों को वीडियो देखने की ज़रूरत है, उस गाइडेंस को फॉलो करने की ज़रूरत है हेल्थ के बारे में। आप ऐसे जो लोग बहुत ही कंफ्यूजिंग रिलेशनशिप में हो, माने ना तो छोड़ता है ये शख्स, नहीं रखता है, ना ही हाँ बोलता है, नहीं ना बोलता है, आई थिंक ये शख्स किसी न किसी किस्म की स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर रहा है या फिर पैराडाइम शिफ्ट से गुजर रहा है। तो इस वक्त इस शख्स के साथ डील करने की बजाय आप सिर्फ अपना काम कीजिए, क्योंकि ये शख्स भी अपना काम करेगा इस महीने भी। ये शख्स आपको ज़्यादा आई डोंट थिंक ये कार्मिक है, लवर्स की ऊर्जा है, तो डेफिनेटली ये प्योर एनर्जी के बारे में बात करती है। लेकिन आई थिंक इस शख्स को कहीं ना कहीं समय की ज़रूरत है, तो आपको अपने समय पर भी उसको वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि इस शख्स को समय की ज़रूरत है। तो आपके पास जो समय है वो अपनी इनर वर्क के ऊपर लगाइए। तो मुझे यहाँ से यही गाइडेंस मिल रही है, मेक श्योर कि समय को व्यर्थ ना करें किसी शख्स के लिए इस महीने, ठीक है। सिंह राशि के लिए ये गाइडेंस है। आपके घर में भी मुझे ऐसा लग रहा है कि
वाओ, नई महंगी, जैसे कुछ नई महंगी चीज़ें हैं गाइस, नई चीज़ें हैं और महंगी चीज़ें हैं, और उसकी वजह से भी घर की एनर्जी जैसे बहुत ऐसे लग रही है कि वाओ कितना अच्छा लग रहा है ना। शायद घर में नया पेंट करवाने के बारे में सोच रहे हो, या किसी किस्म की रेनोवेशन हो करवाने के बारे में सोच रहे हो, तो ऐसा कुछ ना कुछ एक्सपेंसिव है, धन लग रहा है, कहीं धन मिल भी रहा है और धन खर्चा भी जा रहा है, ऐसी ऊर्जा है। लेट्स सी थोड़े से और कार्ड्स। आप में से कुछ लोगों को ट्रैवल करने का मौका मिल सकता है, किसी पहाड़ी जगह पर, खास करके किसी पहाड़ी जगह पर ट्रैवल करने का मौका। यहाँ पर है किंग ऑफ वॉन्ड्स, और यहाँ पर है वाओ सी, यहाँ पर है मून और सन, दोनों ही हैं यहाँ पर। अगर आपका किसी के साथ भी आर्गुमेंट चल रहा है गाइज, ईगो की वजह से, आपको लगता है कि आप सही हैं, उसको लगता है सामने वाले शख्स को कि वो सही है, और उसकी वजह से थोड़ी अनबन है, आई थिंक आपको कहा जा रहा है कि सुलह कर लो। इसको और खींचने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि इसको ऑलरेडी बहुत खींच दिया गया है इस सिचुएशन को, तो उसमें कुछ बचा नहीं है। उसको ज़्यादा खींचने की बजाय सुलह कर लो। अगर बात नहीं भी करना चाहते हो, रिश्ता ख़त्म करना चाहते हो, तब भी वो एक्सप्रेस करो कि हाँ भाई इस रिश्ते में कुछ नहीं है, हमें इस रिश्ते को ख़त्म कर देना चाहिए, ताकि आप भी सुकून से जिए और मैं भी सुकून से जीऊँ। यहाँ पर भी मुझे गॉसिप की एनर्जी लग रही है, इधर की बात उधर करना। तो अगर कोई थर्ड पर्सन भी है तो इस थर्ड पर्सन को कन्फ्रंट करने की ज़रूरत है कि हाँ तुम इधर उधर बात क्यों कर रहे हो, क्यों कंफ्यूजन को क्रिएट कर रहे हो। तो यहाँ पर कुछ लोगों को ऐसे कन्फ्रंट करने की जरूरत पड़ सकती है। आई थिंक किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर आपसे कह रहा है कि थोड़ा सा अपने क्रिएटिव साइड के साथ जुड़िए, अपने पैशन के साथ जुड़िए। ये प्यार के बारे में है, रोमांस के बारे में है। मेक श्योर कि अगर आपके पास कोई है नहीं इस महीने प्यार देने को, क्योंकि सभी के पास तो शायद रिलेशनशिप नहीं होगा, है ना। तो अगर आपके पास नहीं है तो खुद को प्यार दो गाइस, खुद को एक राजा, आप राजा हो। पहली बात तो ये समझो, कुछ भी हो जाए आप हर सिचुएशन में रहोगे तो राजा ही, रहोगे तो वो दिलदार शख्स ही। तो अपने आप को प्यार देना मत भूलना। ये भी कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है यहाँ पर। लेट्स सी, आपके लिए थोड़ी सी और गाइडेंस लेते हैं। सिंह राशि, ओह माय गॉश, ओके, अपने आप ही निकल के यहाँ पर है फ्लावर्स। मैंने कहा आपको नए पौधे आ रहे हैं तो यहाँ पर नए पौधे हैं कुछ लोगों के लिए, नए फ्लावर्स, और यहाँ पर है प्रॉमिस। ओके, आप में से अगर कुछ लोगों के पर्सन को किसी किस्म की एडिक्शन की प्रॉब्लम है तो आई थिंक वो रिहैब में जा सकते हैं, और कहीं ना कहीं वो आपको ये प्रॉमिस दे सकते हैं कि मैं वापस आऊँगा और मैं ठीक होकर आऊँगा और सब ठीक हो जाएगा। या फिर कुछ लोगों के पार्टनर ये भी कह सकते हैं कि प्लीज़ मुझे थोड़ा समय दो, ये जो मेरे जीवन में मैस है मुझे इसको ठीक करने दो और मैं फिर तुम्हारे पास वापस आऊँगा। तो यहाँ पर कोई ना कोई प्रॉमिस है, वादा कोई दिया जा रहा है किसी को। फ्लावर से मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ लोग किसी सेरेमनी को अटेंड कर सकते हैं जहाँ पर फूलों की सजावट है, बहुत ही जैसे नया घर हो किसी का गाइस, ऐसा भी लग रहा है मुझे जैसे किसी का कोई नया घर हो, क्योंकि ये भी नए घर के बारे में ही जानकारी देती है ये कार्ड। तो कुछ लोगों के लिए ये साज सजावट में समय निकल सकता है, घर को सजाना, अपने कमरे को सजाना, या फिर कुछ ना कुछ है, यज्ञ हो सकते हैं, कोई हवन हो सकता है कुछ लोगों के लिए, लेकिन नए प्लान्स की तो ऊर्जा है यहाँ पर। लेट्स सी, थोड़ी सी और कार्ड्स देखते हैं। वन मोर टाइम प्लीज। शून्य, ओहो सो मैनी, इतने सारे नहीं चाहिए। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य, ओके, यहाँ पर है 5 ऑफ वॉन्ड्स। जैसा मैंने पहले कहा, अगर किसी के साथ आर्गुमेंट है तो उसके साथ पीस क्रिएट करने की ज़रूरत है। और यहाँ पर है 2 ऑफ सोल्स। आई थिंक अगर आप किसी किस्म का डिसीजन लेना चाहते हैं, पहले अपने आप को इस ड्रामा से बाहर निकालिए, तब आपको पता होगा कि आपको क्या करना है। अगर ये कोई फ्रेंड सर्कल है आपका और आपको लग रहा है कि इस फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा शख्स है जो कि इधर की बात उधर कर रहा है और गलत फहमियों को पैदा कर रहा है, तो आई थिंक इस शख्स को कन्फ्रंट करने की ज़रूरत है। और उस ड्रामा को ख़त्म करने के बाद आपको पता होगा कि अब आपको क्या करना है। इन लोगों के साथ दोस्ती रखनी है या नहीं रखनी है, या फिर जो एक्शन लेना है वो लेना है या नहीं लेना है। तो यहाँ पर ये जो कन्फ्यूजन है, इसमें कहीं ना कहीं इन लोगों का योगदान हो सकता है किसी किस्म का। ठीक है, थोड़ी सी और कार्ड्स लेते हैं सिंह राशि के लिए। थैंक यू। आप में से कुछ लोगों को अपने क्राउन चक्र के ऊपर थोड़ा सा दबाव महसूस हो सकता है, खास करके वो लोग जो डेली मेडिटेशन कर रहे हैं। मुझे हाई वाइब्रेशन लग रही है आपके लिए मैनिफेस्ट होती हुई। तो आपके क्राउन चक्र पर अगर थोड़ा सा असर रहे, थोड़ा सा दबाव महसूस हो, डरना नहीं है और मेडिटेशन करना बंद नहीं करना।
वो सिर्फ एक्टिवेशन के किसी किस्म की एक्टिवेशन है, यहाँ पर एनर्जी रिलीज हो सकती है। तो जो कर रहे हो उसको करते रहो, रुकना नहीं है यहाँ पर। अगर क्राउन चक्रा के ऊपर असर रहे आपके, हर्बल टी का सेवन करना, हर्बल टी बहुत अच्छी होती है क्राउन चक्रा के लिए। कॉफ़ी को थोड़ा कम कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू। शहद का इस्तेमाल भी, गुनगुने पानी में शहद का इस्तेमाल करना बहुत अच्छा रहेगा। मुझे एकदम से अभी जैसे मैंने ये कहा, मुझे कैमरे में 15 एंजल नंबर नज़र आया। तो कुछ लोगों के लिए 6 भी हो सकता है, जो कि विक्ट्री का पहला कार्ड ही विक्ट्री का है, रिलेशनशिप्स के बारे में, फैमिली के बारे में है। और कुछ लोगों के लिए ये 15 एंजल नंबर भी हो सकता है कि आपको ये संकेत दे इस महीने में। और जब भी ये होगा, ये मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी होने के बारे में होगा। यहाँ पर है रिपेयर। मैंने कहा कुछ रिलेशनशिप को ठीक करने की, करेक्ट करने की ज़रूरत है। अगर ड्रामा, अगर पीस क्रिएट भी करना है किसी के साथ, तो बता दो ना, कह दो कि हाँ भाई ये नहीं हो रहा, कम से कम वो क्लोजर तो मिलेगा इस ड्रामे को। तो यहाँ पर रिपेयर करने के बारे में है। यहाँ पर है स्विच ऑफ। अगर आपको कोई स्टॉक कर रहा है गाइस, कोई शख्स है जो सोशल मीडिया पर स्टॉक कर रहा है या फिर आपको फ़ोन पर तंग कर रहा है, आई थिंक आपको यहाँ पर हेल्प लेने की ज़रूरत है। आपको बताना पड़ेगा किसी अपने प्रियजन को कि ये शख्स मुझे तंग कर रहा है, और ये शख्स आपकी मदद करेगा इस तांडव से आपको बाहर निकालने में, क्योंकि मुझे यहाँ पर स्टॉकर की ऊर्जा मिल रही है। कोई स्टॉक कर रहा है जैसे। तो कहीं ना कहीं आपको शायद अपने सोशल मीडिया से भी कुछ समय के लिए छुट्टी लेने की ज़रूरत पड़ सकती है, या फिर आपको नया फ़ोन नंबर लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। ये रिपेयर उसके बारे में भी हो सकती है। और कुछ लोगों को तो सिर्फ इतना ही है कि अपना सोशल मीडिया ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, उसको थोड़ा कम यूज़ करो। तो कुछ लोगों के लिए स्विच ऑफ। टीवी भी अगर ज़्यादा देखते हो, नेटफ्लिक्स ज़्यादा देखते हो, तो थोड़ा सा उसको कम करने की आपको ज़रूरत है, ठीक है। अगर बहुत सारी सब्सक्रिप्शंस हैं आपके पास, मान लीजिए बहुत सारी कोई बहुत सर्विसेज, कभी यहाँ मूवी देख ली, कभी वहाँ, तो थोड़ा सा उसको भी कट ऑफ करने की, थोड़ा कम करने की ज़रूरत है। क्वारंटाइन का समय है गाइज। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है करने को, तो अपने ऊपर ही काम कर लो, अपनी बॉडी के ऊपर, अपने दिमाग के ऊपर, अपने इमोशंस के ऊपर, अपने आप को मजबूत बनाने के ऊपर। बेसिकली मैं कह रही हूँ कि आपको काम करना चाहिए। समय को व्यर्थ मत करो। ये रिपेयर भी कहीं ना कहीं, ये कार्ड हमें यही मैसेज दे रहा है कि खुद को निखारो। अगर टूटे बिखरे हुए हो किसी कारणवश, कोई बचपन का जख्म है, कोई जवानी का कोई गलत कदम ले हो गया आपसे, और उसकी वजह से भी कुछ छींटे हैं दर्द के, तो उसको भी ठीक करने की कोशिश करो। रिपेयर, समय को वेस्ट नहीं करना है हमें, ठीक है। इसलिए वो मैंने कहा था कि गॉसिप से बचना है कुछ लोगों को। ओके, यहाँ पर है 8 ऑफ कप्स। कुछ लोगों को लेट गो करने की ज़रूरत है, और कुछ लोगों को अपनी मदर के साथ रिलेशनशिप को ठीक करने की ज़रूरत है। कुछ लोगों को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है कि वो जैसे भी हैं। अगर आपको किसी ने ये कहा कि ओह तेरा तो रंग ऐसा है, तेरा तो रंग सांवला है, तो आप उसको ना ठेंगा दिखा दो इस महीने। अगर वो दोबारा से ऐसी बात करेगा, कोई भी शख्स है जो आपको खुद को एक्सेप्ट करने में आपकी बाधा बने, वो शख्स कार्मिक है। पहली बात तो ये समझ लो कि ये सारे हरकतें ना कार्मिक लोगों की होती हैं। तो कभी किसी की बात नहीं सुननी। जो रंग है, जैसा है, बहुत सुंदर है। कोई फेयर एंड लवली लगाकर अपनी स्किन को ठीक करने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है, ये जागरूकता बहुत ज़रूरी है हमारे समाज में कि आप जैसे दिखते हो, सबसे पहले इसको एक्सेप्ट करो। अगर आप किसी चीज़ को ठीक करना चाहते हो, मान लीजिए आपके एक्ने हैं और आप उसको ठीक करना चाहते हो, ठीक है, अपनी डाइट पर ध्यान दो ताकि आपकी स्किन अच्छी हो सके। लेकिन जब हम ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि मेरा नाक ऐसा है, मेरी आंखें ऐसी हैं, आई थिंक कहीं ना कहीं हम हीन भावना जिसे कहते हैं, सेल्फ लव की तो धज्जियाँ उड़ जाती हैं उस मोमेंट में। तो वो सब मत किया करो गाइस, किसी के बहकावे में। ये सोशल मीडिया का भी बहुत असर है। सोशल मीडिया पर वो पिक्चर्स ऐसे डालते हैं, उन्हें लगता है कि देखने वाले को लगता है कि हाँ ये कितना परफेक्ट है, इसकी स्किन कितनी परफेक्ट है। इट्स ओके अगर आपके पिंपल्स हैं, इट्स ओके अगर आपकी एक्ने की प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोगों को होती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने आप को एक्सेप्ट करना ही भूल जाएं। अगर वेट बढ़ा हुआ है तो वेट कम किया जा सकता है, वेट कम है तो वेट बढ़ाया जा सकता है। वो होता है एक्शन लेना, एक पॉजिटिव तरीके से अपने जीवन को बदलने के लिए एक्शन लेना। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि नहीं मेरे तो एक्ने है और मैं दूसरों से कम हूँ, उसकी वजह से दूसरा शख्स मुझसे ज़्यादा काबिलियत रखता है, ये गलत थॉट है मेरी जान। ये बिल्कुल कैंसिल करना है, इस थॉट में जाना नहीं है हमको बिल्कुल भी। ये देख रहे हो, ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, इसका सांवला रंग, इसकी आंखें, उफ,
ये तो किसी कितनों को घायल कर दे अपने इस अंदाज से। वो कैसे इतरा रही है, वो कह रही है मैं जो हूँ, मुझे नाज है खुद पर, मैं प्राउड करती हूँ खुद के ऊपर। मेरे संस्कार, मेरा इनर, मेरी ब्यूटी है जो मुझे एक पहचान देती है, यू नो। तो यहाँ पर वजह से अपने आप को पूरे तरीके से एक्सेप्ट कर रही है। और कहीं ना कहीं आपको भी इस पावर में जाने की ज़रूरत है सिंह राशि। किसी भी किस्म के नेगेटिव बहकावे में आने की ज़रूरत नहीं, किसी भी स्टूपिड ट्रेंड को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप शेर हो, आप किसी को फॉलो करने के लिए नहीं बने हो, आप लीडर हो। आपको तो लोगों ने फॉलो करना है। तो बहुत ही रेवोल्यूशन वाली ऊर्जा है गाइस, किसी के बहकावे में बिल्कुल नहीं आना है। और यहाँ पर है 8 ऑफ कप्स, लेट गो करना उन तमाम चीज़ों को जिनमें कुछ नहीं बचा। आदतें भी हो सकती हैं, लोग भी हो सकते हैं। एक नए सूरज की ओर बढ़ना, एक नई बिगनिंग की ओर बढ़ना। सूरज तो पहले ही आ गई है हमारे पास, तो कुछ लोगों को सूरज की ऊर्जा के साथ भी काम करना चाहिए। सूरज उदय जब होता है उसको नमस्कार कीजिए, उसका दर्शन कीजिए, उस धूप को गिरने दीजिए अपने ऊपर, यू नो। वो निखरेगा, आपकी सोच भी निखरेगी। हड्डियों के लिए भी अच्छी होती है धूप, होती है कि नहीं? तो यहाँ पर डेफिनेटली सूरज की ऊर्जा के साथ काम करना है कुछ लोगों को। ठीक है मेरी जान, तो ये है सिंह राशि के लिए इस महीने की गाइडेंस। माफ़ कीजिएगा अगर मैंने कहीं पर भी हफ्ता बोला हो रीडिंग करते दौरान, पता नहीं क्यों वो हफ्ता निकल जाता है मेरे मुंह से, लेकिन ये महीने की रीडिंग है। और हैप्पी न्यू मंथ गाइस। ऋतु बदल रही है, अपने आप को बेहतरी के लिए खुद भी बदलने की कोशिश कीजिएगा। और बहुत सारी शुभकामनाएं। और अब मैं चलती हूँ, बहुत जल्द मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए गाइस बाय बाय।